हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वरदा मोरे और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो सो वेलकम टू माय चैनल। हमने प्रीवियस लेक्चर्स हमने स्किन के देखे, हेयर के देखे। आज हम जाएंगे स्किन में, जो कि है स्किन टाइप्स। हम कोई भी फेशियल करें या कोई भी हम ट्रीटमेंट स्किन के ऊपर कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले स्किन टाइप के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने स्किन टाइप्स रहते हैं, वो कैसे आपको आइडेंटिफाई करने हैं और उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट आपको देनी है और कैसे और कौन से इंग्रेडिएंट, कौन से प्रोडक्ट आपको स्किन टाइप के ऊपर यूज़ करना है। तो वो पूरा डिटेल्स हम इस लेक्चर्स में, इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जो कि है स्किन टाइप के बारे में। कि स्किन टाइप बेसिकली 4 होते हैं। वो है नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। तो नॉर्मल स्किन के ऊपर हमने कुछ नहीं रखा है, क्योंकि नॉर्मल स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं रहता। उनका जो टोन है वो इवन रहता है, उनका स्किन टेक्सचर जो रहता है वो इवन रहता है, मिनिमम पोर्स ओपन रहते हैं। तो उनकी स्किन के ऊपर कोई भी आपको प्रॉब्लम दिख के नहीं आती। तो ऐसे स्किन जो रहती है वो नॉर्मल रहती है। सेकेंड स्किन टाइप जो है वो है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन टाइप के ऊपर आपको क्रस्ट मिलेंगे, बहुत एक्सेस ऑयल मिलेगा, एक्ने मिलेंगे और उनका जो स्किन टेक्सचर है वो अनइवन रहेगा। तो वो बहुत इजी होता है रिकग्नाइज करना कि वो स्किन ऑयली है और प्रॉब्लमैटिक है। थर्ड स्किन टाइप जो हम देख रहे हैं वो है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के ऊपर ये जो मैंने यहाँ पे दिया है वो है पिगमेंटेशंस। नॉर्मली ड्राई स्किन के ऊपर माउथ एरिया में, साइड्स चिक में और फ्रंट फोरहेड पे आपको पिगमेंटेशंस दिखाई देती है। प्लस साइड्स में स्किन ड्राई पड़ जाती है, वहाँ पे आपको फाइन लाइंस, एक्सप्रेशन लाइंस, रिंकल्स वो सब आना स्टार्ट हो जाता है। स्किन लूज होना स्टार्ट हो जाती है, स्किन वाइटिश फ्लेकी दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो वो स्किन होती है ड्राई स्किन। और कॉम्बिनेशन स्किन मतलब ऑयली और ड्राई का जो मिक्सचर रहता है। नॉर्मली टी जोन जो है, मतलब फोरहेड, नोज एंड चिन जो है वो ऑयली रहता है और साइड जो है वो ड्राई रहता है। कभी कभी अपने सी जोन ऑयली होता है और जो टी जोन है वो ड्राई हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे हम उसको कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं, क्योंकि ऑयली और ड्राई का वहाँ पे मिक्सचर रहता है। तो ये है हमारे 4 बेसिक स्किन टाइप्स। और इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे एक्ने, ड्राइनेस, पिगमेंटेशन, रेडनेस, मैच्योर, ये सब प्रॉब्लम्स है। हर एक प्रॉब्लम के ऊपर अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती है। पहले हमें स्किन टाइप जानना है, इस स्किन टाइप के ऊपर हम कौन से इंग्रेडिएंट, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो आपको जानने हैं। उसके बाद हम प्रॉब्लम के ऊपर जाएंगे। अभी हमने देखा ये स्किन टाइप्स। स्किन टाइप के बाद हर एक स्किन टाइप की जब हमारे पास क्लाइंट आती है तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स उनके ऊपर यूज़ करने पड़ते हैं। तो अभी हम जाएंगे प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर। सो गाइस, अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज, जिससे हमें पता है कि हर स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उनके जो बेनिफिट्स है वो अलग अलग होते हैं। हम अभी देखेंगे फेशियल्स के बारे में कि हम फेशियल में स्टार्टिंग हम क्लिनजिंग करते हैं, स्क्रबिंग, टोनिंग, मसाज एंड पैक। ये जो 5 चीज़ें हैं वो हम फेशियल्स इससे बनते हैं, राइट। तो अभी नॉर्मल स्किन के ऊपर आपको कौन सा क्लिनजर यूज़ करना है, आपको कौन सा स्क्रब यूज़ करना है, टोनिंग यूज़ करना है और इसके बेनिफिट्स क्या है वो अभी हम समझेंगे और सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो स्किन हम देखेंगे वो है नॉर्मल स्किन। जैसे हमने देखा कि नॉर्मल स्किन जो है वो इवन टेक्सचर रहता है, इवन टोन रहता है, मिनिमम पोर्स ओपन रहते हैं। तो ऐसे स्किन को हमें क्या ऑब्जेक्ट देना है, या फिर हम बोलेंगे कि हमें क्या उनको ट्रीटमेंट देनी है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट हमारा जो मेन ट्रीटमेंट ऑब्जेक्ट है वो है स्किन का हाइड्रा एंड ऑयल बैलेंस। हाइड्रा मतलब पानी। स्किन में पानी को और ऑयल को बैलेंस रखना इम्पॉर्टेंट है। जब ये बैलेंस हो जाता है, हमारा स्किन का जो पीएच है वो अच्छा रहता है, जो कि हमारा स्किन का पीएच है 5.5 टू 6.5। ये हमारा स्किन का पीएच है। और हमारा पीएच जो रहता है वो माइल्ड एसिडिक रहता है, क्योंकि माइल्ड एसिडिक मतलब उसमें आपको मॉइस्चर मिलता है और नेचुरल मॉइस्चर हमें बाहर के बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। हम जो भी स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उससे प्रोटेक्ट मिलता है। और सेकंड मतलब हमें मॉइस्ट मिलता है, नेचुरल मॉइस्चर मिलता है। तो वैसे स्किन आपको बहुत ही रेयर दिखाई देती है। और क्योंकि हम बहुत सारे कोई भी गलत प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या फिर वेदर वाइज हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, तो वो जो इश्यूज़ है वो अभी स्टार्ट हुए हैं। तो नॉर्मल स्किन के ऊपर आपको बस
बैलेंसिंग का काम करना है। हाइड्रो का मतलब पानी का और ऑयल का बैलेंस रखना है। तो इसके लिए जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो बहुत माइल्ड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, कोई भी हार्श प्रोडक्ट हम इसके ऊपर यूज़ नहीं करेंगे। आप इसके ऊपर ऑयल बेस्ड क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो या वाटर बेस्ड क्रीम भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्लींजर्स कौन सा यूज़ करना है। तो आप कोई भी क्लींजर यूज़ कर सकते हो, आप लोशन यूज़ कर सकते हो, आप मिल्क यूज़ कर सकते हो, आप क्रीम बेस यूज़ कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट्स है इसका डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। अभी बस हम देखेंगे कि आप कौन से स्किन के ऊपर कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। तो जो क्लींजर्स है वो आप लोशन यूज़ कर सकते हो, क्रीम बेस यूज़ कर सकते हो या फिर जेल बेस भी आप यूज़ कर सकते हो। और सेकेंड क्लींजिंग के बाद आता है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग में आप माइल्ड ग्रैन्युलर स्क्रब यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसको कोई भी हार्श ग्रैन्युलर से अगर आप स्क्रब करोगे तो इसका जो टेक्सचर है नॉर्मल स्किन का वो ख़राब हो सकता है। तो आपको इसके लिए माइल्ड ग्रैन्युलर स्क्रब यूज़ करना है। स्क्रब के बाद टोनिंग आपको इसको आप नॉर्मल रोज़ वाटर भी करोगे या फिर रिफ्रेशर भी करोगे तो भी चलेगा। इसके बाद हम यूज़ करते हैं मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो या फिर आप कोई भी क्रीम बेस आप यूज़ कर सकते हो, लाइक कोको बटर यूज़ कर सकते हो जिसमें ऑयल कंटेंट रहता है। तो आप ये भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। मास्क में आपको जाना है सेटिंग नॉन सेटिंग दो टाइप के मास्क रहते हैं। तो आपको फर्स्ट जो जाना है वो नॉन सेटिंग के तरफ जाना है। आप नॉर्मल स्किन के ऊपर बिल्कुल भी सेटिंग मास्क मतलब जो सूखता है वो मास्क आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको उसके लिए नॉन सेटिंग जो नहीं सूखता, जो गीला ही रहता है, वही मास्क आपको नॉर्मल स्किन के लिए यूज़ करना है। ऐसे ही हम अलग अलग स्किन टाइप के बारे में अभी जानेंगे। अभी हम सेकेंड स्किन के बारे में देखेंगे जो कि है ऑयली स्किन। काइंड ऑफ ऑयली स्किन जो है वो आपको ऑयली स्किन के ऊपर जो जाने वाले प्रोडक्ट है वो आपको कॉम्बिनेशन के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हो, और जो ड्राई स्किन के ऊपर जाने वाले प्रोडक्ट है वो भी आप कॉम्बिनेशन स्किन में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन ड्राई और ऑयली दोनों से बनती है। तो अभी हम ऑयली और ड्राई के प्रोडक्ट देखेंगे कि आपको उनके ऊपर कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं। तो वही मिक्सचर आपको कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर करना है। तो अभी हम देखेंगे ऑयली स्किन के बारे में। ऑयली स्किन में हमने देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है। एक्ने रहता है, ओपन पोर्स होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स इशू रहता है, स्किन ग्रीसी रहती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको ऑयली स्किन के ऊपर आते हैं। कभी कभी ऑयली स्किन बहुत एक्सेसिव एक्ने के वजह से सेंसिटिव भी होती है। तो अकॉर्डिंग टू वो स्किन टाइप जो है जो सेंसिटिव ऑयली रहती है उसके ऊपर आपको अलग तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अलग फेशियल किट्स बनते हैं जो कि एक्ने के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे, अलग किट बनते हैं जो सेंसिटिव स्किन के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसे जो प्रॉब्लमेटिक स्किन रहती है उनके लिए अलग अलग फेशियल किट्स बनते हैं। अभी जो बेसिक जो स्किन प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे एक्ने है या फिर नॉर्मल ओपन पोर्स है, ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स है, ऑयली स्किन है या एक्सेसिव ऑयलनेस आता है, तो ऐसे स्किन टाइप के ऊपर आप कौन से प्रोडक्ट कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग जो है वो आपको ऑयली स्किन के ऊपर लोशन बेस यूज़ करना है। अभी लोशन बेस क्यों? तो लोशन में ऑयल और पानी दोनों का मिक्सचर रहता है। उसमें जो ऑयल है वो कम रहता है और पानी है वो ज़्यादा रहता है। तो हमने देखा ऑयली स्किन है मतलब ऑयल बहुत है स्किन के ऊपर, तो जो ऑयल है अगर हमने उसके लिए हमने क्लिनजिंग मिल्क या फिर क्लिनजिंग क्रीम का यूज़ किया तो और स्किन ऑयली हो सकती है और उनके जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्लिनजिंग लोशन यूज़ करेंगे जिसमें आपको बस वाटर मिलेगा, वाटर कंटेंट मिलेगा। सेकेंड हम देखेंगे स्क्रब। स्क्रब ऑयली स्किन के ऊपर कभी भी आपको यूज़ करना है तो ग्रैन्युलर बेस मतलब जिसके दाने जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं वही यूज़ करना है। पर अगर स्किन के ऊपर एक्ने हो तो आप स्क्रबिंग जेल का यूज़ भी आप कर सकते हो। फाइन। स्क्रबिंग के बाद आता है टोनिंग। टोनिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पोर्स ब्लॉकिंग टोनर या फिर एस्ट्रिंजेंट जो आपके पोर्स को बंद भी करेगा और आपके जो स्किन में जो ऑयलनेस आ रहा है वो एक्सेस ऑयल को कंट्रोल भी करेगा। ओके। उसके बाद हम यूज़ करेंगे मसाज क्रीम। अभी मसाज क्रीम में आपको कोई भी ऑयल बेस्ड क्रीम यूज़ नहीं करनी। आप टी ट्री बेस्ड क्रीम यूज़ कर सकते हो या फिर आप तुलसी हर्बल बेस्ड क्रीम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो ऑयल कंटेंट रहता है वो कम रहता है। तो ऑयल फ्री क्रीम का यूज़ आप कर सकते हो। तो वो कैसे पहचानना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे पैक।
तो पैक में 2 पैक आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एक जो है वो है सेटिंग पैक और दूसरा जो है वो है नॉन सेटिंग पैक। नॉन सेटिंग मतलब जो सूखता नहीं है और सेटिंग मतलब जो सूखता है। तो अभी जो सूख रहा है वो क्या करेगा, एक्सेस मॉइस्चर निकाल लेगा, पोर्स के अंदर जो ऑयल है वो एक्सेस ऑयल निकाल लेगा, आपके स्किन को टाइटनिंग देगा, आपके पोर्स को टाइटनिंग देगा। तो ये जो बेनिफिट्स रहते हैं सेटिंग मास्क में, ये मास्क जो है वो आप ऑयली स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हो, आप एक्ने प्रॉब्लम के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। तो जिसका भी ऑयल एब्जॉर्प्शन क्वालिटी ज़्यादा है या फिर जो इंग्रेडिएंट जो ऑयल एब्जॉर्प्शन के लिए बना है वही इंग्रेडिएंट आपको ऑयली स्किन के ऊपर या एक्ने प्रॉब्लम के ऊपर यूज़ करना है। तो जो सेटिंग मास्क है वो हम ऑयली स्किन के ऊपर यूज़ करेंगे। हमने ये देखा पूरा। जो अभी हम देखेंगे ड्राई स्किन के बारे में। जैसे ड्राई स्किन कैसे होती है, पिगमेंटेड होती है। क्यों होती है वो पिगमेंटेड? क्योंकि जो स्किन है वो बहुत ड्राई होता है, उसमें मॉइस्चर और ऑयल का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो वो कम होने के कारण स्किन में क्या आता है, ड्राइनेस आता है। तो ड्राइनेस की वजह से स्किन में क्या हो सकता है, पिगमेंटेशंस हो सकते हैं। पिगमेंटेशन के बाद ड्राई स्किन के ऊपर फाइन लाइंस होते हैं, एक्सप्रेशन लाइंस होते हैं, रिंकल्स होते हैं। वो क्यों? क्योंकि ड्राई स्किन जैसे एजिंग फैक्टर्स आने लगते हैं तो कोलाजन इलास्टिन कम होने लगता है। कोलाजन और इलास्टिन की वजह से हमारे स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट आता है और हमारी स्किन जो है वो सप्पल होती है। तो जैसे कोलाजन इलास्टिन कम हो जाता है तो हमारी स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स और एक्सप्रेशन लाइंस आने स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ड्राई स्किन बहुत फ्लेकी हो जाती है या वाइटिश बन जाती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर का जो कंटेंट है, पानी का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो ऐसे स्किन टाइप के ऊपर आपको मॉइस्चर कंटेंट और वाटर लेवल आपको बढ़ाना रहता है। तो इसमें आपको वाटर बेस्ड प्रोडक्ट और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट, दोनों भी बेस्ड प्रोडक्ट आपको यूज़ करने पड़ते हैं। तो क्लींजिंग हम कौन सा करेंगे? तो हमें क्लेंजिंग मिल्क या क्लेंजिंग क्रीम का यूज़ करना है ड्राई स्किन के ऊपर। और उसके बाद हमें स्क्रबिंग उनके स्किन के ऊपर माइल्ड ग्रैन्युलर या सॉफ्ट ग्रैन्युलर प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं। तो माइल्ड ग्रैन्युलर, सॉफ्ट ग्रैन्युलर क्यों? क्योंकि वो जो स्किन है वो ड्राई है, मॉइस्चर ड्राई है, स्किन फ्लेकी है। अगर उसके ऊपर हम हार्श कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो फिर उसके ऊपर क्या स्क्रैचेस आ सकते हैं, स्किन सेंसिटिव हो सकती है। तो इसके वजह से आपको हर एक प्रोडक्ट जो है वो माइल्ड और सॉफ्ट यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए हम माइल्ड या सॉफ्ट ग्रैन्युलर का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे टोनिंग। टोनिंग हम यूज़ करेंगे रोज़ वाटर या फिर कुकुम्बर वाटर, जिससे कि उनको फ्रेशनेस मिले, रिफ्रेशिंग मिले और कूलिंग इफेक्ट मिले। टोनिंग के बाद हम करते हैं मसाज। मसाज में हमें कोई भी उनको ऑयल बेस्ड क्रीम यूज़ करनी चाहिए, जैसे जोजोबा क्रीम हो या आलमंड क्रीम हो या फिर कोको बटर क्रीम हो, शिया बटर हो, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट रहता है। वो मॉइस्चर कंटेंट हमें ऑयली स्किन के ड्राई स्किन के ऊपर यूज़ करना होता है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं पैक। पैक के लिए हमने देखा कि 2 टाइप के पैक्स होते हैं, एक सेटिंग एंड नॉन सेटिंग। तो सेटिंग ऑयली स्किन के ऊपर काम करेगा क्योंकि वो सेट हो जाता है, सूख जाता है और उसमें एब्जॉर्प्शन पावर जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। ड्राई स्किन क्या होती है? ड्राई स्किन मॉइस्चर लेस होती है, ऑयल का लेवल भी उनमें कम होता है। तो ऐसे स्किन टाइप के ऊपर आपको कोई भी नॉन सेटिंग वाला पैक यूज़ करना है जो कि वेट रहता है, जो कि मॉइस्ट रहता है। तो वो पैक क्या करेगा, उसमें जितना भी मॉइस्चर है वो ड्राई स्किन के ऊपर डाल देगा। तो वो जो ड्राई स्किन है वो फ्रेश हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है। तो ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए हम नॉन सेटिंग पैक यूज़ करेंगे, जो सेट नहीं होते, जो मॉइस्चर खींच के नहीं लेते। और कॉम्बिनेशन स्किन एंड ऑयली स्किन के ऊपर हम सेटिंग मास्क का यूज़ करेंगे, जो कि वो सेट हो जाते हैं, जिनमें एब्जॉर्प्शन क्वालिटी ज़्यादा रहती है, एक्सेस ऑयल वो निकाल लेते हैं। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स है अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आपको यूज़ करने पड़ते हैं बेटर और बेस्ट रिजल्ट के लिए। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन ऑयली एंड ड्राई स्किन का कॉम्बिनेशन रहता है। टी जोन ऑयली रहता है तो साइड्स जो है वो ड्राई रहते हैं। कभी कभी सी जोन जो है वो ऑयली रहता है और अदर्स पार्ट ड्राई रहते हैं। तो आपको ये समझना है कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करते वक्त कि कौन सा प्रॉब्लम बड़ा है, ऑयली एरिया ज़्यादा है या फिर ड्राई एरिया ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू दैट आपको वैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जो कॉम्बिनेशन स्किन है, जैसे साइड जो है वो ड्राई है
और टी जोन जो है वो ऑयली है। तो ऑयली मतलब क्या, वहाँ पे ओपन पोर्स रहेंगे, इसके वजह से ऑयल बाहर आएगा। दूसरी चीज़ वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स रहेंगे। तीसरी चीज़ वहाँ पे क्या रहेंगे, छोटे छोटे क्रस्ट रहेंगे। एक्ने एक हाथ दूसरा रह सकता है। ओके, तो ऐसे टाइम पे आपको कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, जैसे क्लींजिंग आप लोशन बेस्ड ही जाओगे, क्योंकि लोशन क्या करेगा, ऑयली एरिया पे भी काम करेगा और ड्राई एरिया पे भी काम करेगा, क्योंकि उसमें ऑयल भी है और वाटर भी है। क्योंकि ड्राई के लिए आप वाटर प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर ऑयल प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर ऑयली के लिए आप बस वाटर प्रोडक्ट ही यूज़ कर सकते हो। तो लोशन जो है वो आप कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हो, पर मिल्क बेस आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट रहता है। ओके, सेकेंड हम करेंगे टोनिंग। टोनिंग आप रोज़ वाटर यूज़ करो या कुकुम्बर वाटर यूज़ करो या फिर आप एस्ट्रिंजन यूज़ करो, ये जो है वो टोनिंग हर स्किन टाइप के ऊपर काम करेगा। तो आप टोनर कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है स्क्रब। स्क्रब आपको यूज़ करने हैं माइल्ड, ग्रैन्युलर या ग्रैन्युलर, दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। आप माइल्ड ग्रैन्युलर में थोड़े से ग्रैन्युलर्स वाले प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। सॉफ्ट ग्रैन्युलर यहाँ पे यूज़ मत करना क्योंकि ऑयली एरिया पे उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको माइल्ड ग्रैन्युलर यूज़ करने हैं या फिर आप हल्का ग्रैन्युलर्स भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मसाज क्रीम क्या यूज़ करोगे, तो मसाज क्रीम में आपको कम्प्लीटली जाना है ऑयल फ्री क्रीम में। ऑयल फ्री क्रीम में क्यों, क्योंकि अगर आप ऑयली क्रीम में जाओगे तो फिर टी जोन ज़्यादा रिएक्ट करेगा और ऑयल बाहर निकालेगा। तो उसके लिए आपको ऑयल फ्री क्रीम में जाना है, क्योंकि उसमें जो भी मॉइस्चर है वो जो ड्राई एरिया है वो खींच लेगा। तो इसके लिए आपको ऑयल फ्री क्रीम में जाना है। और जब आप मास्क लगाओगे तो दो टाइप के मास्क आपको लगाने हैं, क्योंकि इस स्किन टाइप में दो टाइप के स्किन है, एक ऑयली और एक ड्राई। तो जो भी पार्ट ऑयली है वहाँ पे जाएगा सेटिंग मास्क और जो भी पार्ट ड्राई है वहाँ पे जाएगा नॉन सेटिंग पैक। ओके, तो इस तरीके से आपको ये हर एक स्किन टाइप के ऊपर काम करना है। इसके आगे हम देखेंगे कि आपको कैसे प्रोडक्ट्स जैसे क्लिनजिंग मिल्क कैसे है या फिर क्लिनजिंग लोशन कैसे रहता है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है, वो सब हम जानेंगे अगले लेक्चर में। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन ऑयली एंड ड्राई स्किन का कॉम्बिनेशन रहता है। टी जोन ऑयली रहता है तो साइड्स जो है वो ड्राई रहते हैं। कभी कभी सी जोन जो है वो ऑयली रहता है और अदर्स पार्ट ड्राई रहते हैं। तो आपको ये समझना है कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करते वक्त कि कौन सा प्रॉब्लम बड़ा है, ऑयली एरिया ज़्यादा है या फिर ड्राई एरिया ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू दैट आपको वैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जो कॉम्बिनेशन स्किन है जैसे साइड जो है वो ड्राई है और टी जोन जो है वो ऑयली है। तो ऑयली मतलब क्या, वहाँ पे ओपन पोर्स रहेंगे, इसके वजह से ऑयल बाहर आएगा। दूसरी चीज़ वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स रहेंगे। तीसरी चीज़ वहाँ पे क्या रहेंगे, छोटे छोटे क्रस्ट रहेंगे। एक्ने एक हाथ दूसरा रह सकता है। ओके, तो ऐसे टाइम पे आपको कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, जैसे क्लींजिंग आप लोशन बेस्ड ही जाओगे, क्योंकि लोशन क्या करेगा, ऑयली एरिया पे भी काम करेगा और ड्राई एरिया पे भी काम करेगा, क्योंकि उसमें ऑयल भी है और वाटर भी है। क्योंकि ड्राई के लिए आप वाटर प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर ऑयल प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर ऑयली के लिए आप बस वाटर प्रोडक्ट ही यूज़ कर सकते हो। तो लोशन जो है वो आप कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हो, पर मिल्क बेस आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट रहता है। ओके, सेकेंड हम करेंगे टोनिंग। टोनिंग आप रोज़ वाटर यूज़ करो या कुकुम्बर वाटर यूज़ करो या फिर आप एस्ट्रिंजन यूज़ करो, ये जो है वो टोनिंग हर स्किन टाइप के ऊपर काम करेगा। तो आप टोनर कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है स्क्रब। स्क्रब आपको यूज़ करने हैं माइल्ड, ग्रैन्युलर या ग्रैन्युलर, दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। आप माइल्ड ग्रैन्युलर में थोड़े से ग्रैन्युलर्स वाले प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। सॉफ्ट ग्रैन्युलर यहाँ पे यूज़ मत करना क्योंकि ऑयली एरिया पे उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको माइल्ड ग्रैन्युलर यूज़ करने हैं या फिर आप हल्का ग्रैन्युलर्स भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मसाज क्रीम क्या यूज़ करोगे, तो मसाज क्रीम में आपको कम्प्लीटली जाना है ऑयल फ्री क्रीम में। ऑयल फ्री क्रीम में क्यों, क्योंकि अगर आप ऑयली क्रीम में जाओगे तो फिर टी जोन ज़्यादा रिएक्ट करेगा और ऑयल बाहर निकालेगा।
तो उसके लिए आपको ऑयल फ्री क्रीम में जाना है, क्योंकि उसमें जो भी मॉइस्चर है वो जो ड्राई एरिया है वो खींच लेगा। तो इसके लिए आपको ऑयल फ्री क्रीम में जाना है। और जब आप मास्क लगाओगे तो 2 टाइप के मास्क आपको लगाने हैं, क्योंकि इस स्किन टाइप में 2 टाइप के स्किन है, एक ऑयली और एक ड्राई। तो जो भी पार्ट ऑयली है वहाँ पे जाएगा सेटिंग मास्क, और जो भी पार्ट ड्राई है वहाँ पे जाएगा नॉन सेटिंग पैक। ओके, तो इस तरीके से आपको ये हर एक स्किन टाइप के ऊपर काम करना है। इसके आगे हम देखेंगे कि आपको कैसे प्रोडक्ट्स जैसे क्लिनजिंग मिल्क कैसे है या फिर क्लिनजिंग लोशन कैसे रहता है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है, वो सब हम जानेंगे अगले लेक्चर में। सो गाइज, अभी हमने देखे स्किन टाइप्स। हर स्किन टाइप के ऊपर अलग अलग तरीके से आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं फेशियल के दौरान। तो अभी वो प्रोडक्ट्स हम देखेंगे, वो प्रोडक्ट नॉलेज अभी हम सीखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है क्लिनजिंग। जो हम फर्स्ट स्टेप फेशियल में करते हैं वो है क्लिनजिंग स्टेप। तो क्लिनजिंग आपको 3 टाइप की आती है, जो है क्लिनजिंग लोशन, क्लिनजिंग क्रीम या फिर क्लिनजिंग मिल्क या फिर क्लिनजिंग जेल। तो वो जैसे रहते हैं, वो किस कंसिस्टेंसी में रहते हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है क्लिनजिंग लोशन, जो कि बहुत ही लिक्विडी रहता है। ठीक है, ये है क्लिनजिंग लोशन। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट है, प्लस आपको ये दिख के आ रहा है कि इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि वो फील होता है। जैसे मैं राउंड कर रही हूँ यहाँ पे, बस आपको बहुत सॉफ्ट और पतला कंसिस्टेंसी इसकी दिखाई दे रही है। सेकेंड हम देखेंगे क्लिनजिंग मिल्क। ये जो है वो क्लिनजिंग मिल्क है। आप क्लिनजिंग मिल्क भी देख रहे हैं, बहुत थिक में है ये क्लिनजिंग मिल्क। तो ये जो इसमें जो मॉइस्चर है, तो क्लिनजिंग मिल्क किसके लिए जाएगा? ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन के ऊपर आप क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हो। और क्लिनजिंग लोशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो ऑयली स्किन के ऊपर और कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर। बाद में हम देखेंगे क्लिनजिंग जेल। तो ये है क्लिनजिंग जेल, कंप्लीटली जेल बेस्ड है। इसमें वाटर कंटेंट 100% वाटर कंटेंट रहेगा, क्योंकि ये क्लिनजिंग जेल है। तो ये आप ऑल टाइप ऑफ स्किन के ऊपर क्लिनजिंग जेल यूज कर सकते हो। अभी हमने क्लिनजिंग देखे हैं कितने होते हैं और किस तरीके से उनकी कंसिस्टेंसी होती है। अभी हम देखेंगे स्क्रबिंग। स्क्रबिंग भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक स्क्रबिंग में आता है ग्रैन्युलर, माइल्ड ग्रैन्युलर एंड जेल बेस। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे माइल्ड ग्रैन्युलर स्क्रब। माइल्ड ग्रैन्युलर स्क्रब कैसे रहता है? बहुत ही सॉफ्ट उसके ग्रैन्युलर्स रहते हैं और बहुत ही हल्का रहता है। वो जो माइल्ड है, उसके जो ग्रैन्युलर्स है जो बहुत माइल्ड है, जो आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, उसके ग्रैन्युलर्स बहुत छोटे रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। तो ये ग्रैन्युलर्स आप ड्राई स्किन के ऊपर, मैच्योर स्किन के ऊपर, नॉर्मल स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हो। ओके, और जो हार्ड ग्रैन्युलर रहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर, क्योंकि उनके जो ग्रैन्युलर्स रहते हैं, जो ग्रैन्युल्स होते हैं, वो बहुत ही हार्श होते हैं और थिक होते हैं। तो ये है, आपको दिखाई दे रहा है, ये है ग्रैन्युलर्स। ठीक है, हार्ड और पोकी ग्रैन्युलर्स रहते हैं, जिसको आपको यूज़ करना है ऑयली स्किन के ऊपर। ओके, थर्ड जो है वो है एक्सफोलिएटिंग जेल, मतलब जो कि ओके, और ये है एक्सफोलिएटिंग जेल। एक्सफोलिएटिंग जेल यूज़ करने का बहुत आसान तरीका है। आपको बस अपने स्किन के ऊपर इस प्रोडक्ट को लगाना है। 10 to 15 मिनट्स आपको बस इसको रखना है, और उसके बाद पानी से राउंड सर्कुलर मूवमेंट में 1 से 2 मिनट हाथ घुमा के आपको क्लीन करना है। ओके, तो ये होता है एक्सफोलिएटिंग जेल। स्टेप जो है वो होता है टोनर। टोनर आपके स्किन के पीएच को बैलेंस कर देता है, रिस्टोर कर देता है, क्योंकि क्लिनजिंग के वजह से और स्क्रबिंग की वजह से हमारी जो स्किन है उसका जो पीएच है वो बिगड़ जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम टोनर का यूज़ करते हैं। हमारे जो ओपन पोर्स रहते हैं, जो स्टीम की वजह से ओपन हो जाते हैं, उसको क्लोज करने के लिए आपको यूज़ करना है टोनर। तो अलग अलग स्किन टाइप्स हमने देखे, तो अलग अलग टोनर्स भी रहेंगे। टोनर आप एज ए टोनर के नाम से मिलता है, या फिर एस्ट्रिंजेंट के नाम से मिलता है, या फिर कोई भी फ्रेशनर के नाम से मिलता है। तो टोनर्स अलग अलग नाम से मिलते हैं। तो हम जो फर्स्ट टोनर देखेंगे वो है रोज़ वाटर।
रोज़ वाटर जो है वो आप यूज़ कर सकते हो ऑल टाइप ऑफ स्किन के ऊपर। रोज़ वाटर आप हर एक स्किन टाइप के ऊपर यूज़ कर सकते हो। ये है लव अर्थ का रोज़ वाटर। तो ये जो है वो आप हर स्किन टाइप के ऊपर यूज़ करते हैं। आप ये मेकअप करने के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप ये रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी स्किन को फ्रेशनेस मिलती है, कूलिंग मिलता है। तो ये आप ऑल टाइप ऑफ स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हो। सेकेंड जो टोनर है वो सेम लव अर्थ कंपनी का ही है, जिसमें जो है रजनीगंधा टोनर, जिसमें है विच हेज़ल। विच हेज़ल मतलब एस्ट्रिंजेंट। विच हेज़ल आपके स्किन के जो पोर्स है उसको ब्लॉक करने का काम करेगा और आपको ड्राइंग का काम करेगा, और प्लस आपके ये ऑयली स्किन के ऊपर, कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर अच्छे से काम करेगा। कोई भी क्लिनजिंग के बाद या फेस वॉश के बाद अगर आप ये टोनर्स यूज़ कर सकते हो तो आपके जो पोर्स क्लिनजिंग के वजह से या फिर फेस वॉश की वजह से जो ओपन होते हैं तो वो क्लोज हो जाएंगे और आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो आप ये जो दो टोनर्स है ये बहुत अच्छे टोनर्स हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो। ओके, अभी हम देखेंगे मसाज क्रीम। हमने इससे पहले टोनर देखा था। टोनर आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करने का काम करता है, तो मसाज क्रीम आपके स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करने का काम करता है। तो हम जो मसाज क्रीम जो ऑयल बेस रहती है वो आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मल स्किन के ऊपर और ड्राई स्किन के ऊपर। तो ये जो है ये है ऑयली क्रीम, ठीक है। आप देख रहे हो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल्स है। ओके, मैं जितना भी स्प्रेड कर रही हूँ वो उतनी स्प्रेड हो रही है क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट है। तो जब कोई भी क्रीम बहुत स्प्रेड हो जाती है इसका मतलब उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके बाद हम देखेंगे ऑयल फ्री क्रीम, जो कि आप यूज़ कर सकते हो कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन के ऊपर, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है। तो आप ये देख रहे हो ये है ऑयल फ्री क्रीम। ये है हर्बल क्रीम। ये बनती है नीम तुलसी से, जो कि आपको एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और हाइड्रेशन मॉइस्चराइजिंग का काम करेंगे। ओके, इसके बाद जो आते हैं मसाज के लिए वो है एलोवेरा जेल। तो आप कोई भी जेल फॉर्म जो वाटर बेस्ड रहता है वो आप यूज़ कर सकते हो एज अ मसाज क्रीम। अब हम देखेंगे पैक के बारे में, जिसे हम मास्क भी कहते हैं। तो दो टाइप के हमने मास्क देखे, एक देखे सेटिंग और दूसरा है नॉन सेटिंग। तो सेटिंग और नॉन सेटिंग पैक आप किसके ऊपर यूज़ करोगे? तो अगेन सेटिंग पैक जो सूखता है, जो एब्जॉर्ब करता है, वो ऑयली, एक्ने, कॉम्बिनेशन के टी जोन एरिया जहाँ पे ऑयल कंटेंट है वहाँ पे यूज़ होगा। और नॉन सेटिंग जो सूखता नहीं है, जो हाइड्रेट रहता है, जो वेट रहता है, वो पैक आप नॉर्मल एंड ड्राई स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हो। तो सेटिंग को समझना बहुत ईजी है, पर नॉन सेटिंग कभी कभी आप जब बाय करने जाते हो पैक, आपको समझ में नहीं आता कि वो कैसे है या फिर उसको कैसे समझे। तो हम देखेंगे सेटिंग पैक किस तरीके से रहता है। एक तो वो पूरा जो रहता है वो पाउडर बेस हो सकता है या फिर बहुत ही थिक होता है। तो ये है सेटिंग मास्क जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, और मैं जितना भी स्प्रेड कर रही हूँ वो बहुत मुझे मुश्किल है स्प्रेड करना, क्योंकि इसमें पानी डालने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, वो इजी स्प्रेड हो जाता है। क्योंकि ऐसे ही हम डायरेक्ट इसको स्प्रेड नहीं कर पाते, ये लगाते ही लगाते सूखना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत इजी समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे नॉन सेटिंग पैक। नॉन सेटिंग जो सूखता नहीं है वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है। ओके, तो ये जो है वो है नॉन सेटिंग। बहुत इजी है अप्लाई करना, बहुत इजीली मैं फास्ट और इजी इसको स्प्रेड कर सकती हूँ। इसमें बहुत कम पानी या फिर बस ब्रश को थोड़ा वेट करो और अप्लाई करो। ओके, और मैं जितना भी उसको स्प्रेड कर रही हूँ वो उतना स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर है, ये सॉफ्ट है, तो वो जितना भी वो मैं स्प्रेड करूँगी वो स्प्रेड होगा। तो इस तरीके से आप दोनों में फ़र्क देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत सूखने लगा है और ये अभी भी क्या है, वेट है, और ये अभी भी मैं स्प्रेड करूंगी तो वो स्प्रेड हो रहा है। तो इस तरीके से आप सेटिंग और नॉन सेटिंग पैक देख सकते हो, कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से आप उसको टेस्ट कर सकते हो। और ये जो है वो हाइड्रेट रहता है, या फिर हम इसको सेमी नॉन सेटिंग भी कह सकते हैं। तो ये जो पैक है ये जाएगा ड्राई एंड नॉर्मल स्किन के ऊपर।
और ये जाएगा ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन या एक्ने प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो इस तरीके से आपको ये जो पैक्स है इसको आपको यूज़ करना है। सो गाइज, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्किन टाइप्स देखे, हर स्किन टाइप कैसे होती है, उसको कैसे रिकग्नाइज करना है वो हमने देखा। हमने कौन से प्रोडक्ट हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग होते हैं, कैसे यूज़ करना है वो हमने इसमें सीखा है। हमने प्रोडक्ट्स देखे हैं, हर किसी की कंसिस्टेंसी देखी है, जैसे अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स थे और अलग अलग प्रोडक्ट्स हमने देखे हैं इसमें। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो फिर डेफिनेटली इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस लेक्चर के बारे में, या फिर कोई भी फेशियल्स या कोई भी स्किन रिलेटेड क्वेरी आपकी होती है, तो फिर आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसके आंसर्स दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।